सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग उस बिस्ट की लहर के बीच में जाकर उन बिस्ट को मारने लग गया था, पर स्कॉर्पियन बिस्ट भी वहां आने लगे, जिससे थर्ड सिटी वॉल नष्ट हो गई थी। सभी पीछे हटने लगे। लिंडोंग भी सेकंड वॉल की तरफ बढ़ रहा था, पर जियाओ वांग ने उस पर अटैक किया। लिंडोंग उससे फाइट करने लगा। जियाओ वांग को एक जायंट स्कॉर्पियन किंग ने मार डाला था। लिंडोंग ने उस स्कॉर्पियन किंग से फाइट की और अपनी ग्रेट डेजोलेट फिंगर की मदद से उसे मार डाला था, पर इससे लिंडोंग काफी कमजोर हो चुका था। वहीं किंग जू ने उस निर्वाणा मोस्टर को मार डाला, पर उस पर एक सील लगी हुई थी जिससे उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि लिंडोंग उस जायंट स्कॉर्पियन किंग की एनर्जी को एजो करने लग गया था। मोलिंग और उसके बाकी साथी भी मैजिकल बिस्ट को निर्वाणा पिल में एजो कर रहे थे। मेन शांग ने बहुत सारी पिल हासिल की थी, जिससे वो खुश हो रहा था। वो मोलिंग से कहता है कि अगर हम इस एशियन बैटलफील्ड में ऐसी ही और बिस्ट की लहरों का सामना करते रहे तो हम बहुत जल्द ही इन निर्वाणा पिल्स की मदद से निर्वाणा रियल्म में पहुंच पाएंगे और शायद हम यान डायनेस्टी के 5 लोग ही सुपर सेक्ट में शामिल हो पाएंगे। यह सब वाकई काफी अमेजिंग होगा। शियोन उसे कहता है कि तुम वाकई काफी बड़े सपने देख रहे हो। अब वहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी का जिन फेंग आ जाता है, जो मेंग शान और शियोन को एक अटैक में ही मार डालता है। मोलिंग, लिंडोंग और बाकी सभी ये देखकर काफी परेशान होते हैं। जिन फेंग हंसते हुए बोलता है कि यहाँ मौजूद सारी निर्वाणा पिल तुम्हारी नहीं है, इन सभी पर मेरा अधिकार होगा। लिंडोंग गुस्से में उसे देख रहा होता है, क्योंकि अब इन होली लाइट डायनेस्टी के लोगों ने अपनी हद पार कर दी थी। मोलिंग गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और तेजी से उस पर अटैक करने जाता है, पर जिन फेंग अपने पावरफुल अटैक से उसे दूर फेंक देता है और वो उसे मारने वाला होता है, पर लिंडोंग बीच में आकर अपने स्पीयर से उस अटैक को रोक लेता है। सभी ये देखकर हैरान थे। लिंडोंग इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद कमजोर था, जिससे जिन फेंग के अटैक से वो दूर हो जाता है। जिन फेंग बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उन सैकड़ों बिस्ट से भी बच निकलोगे, पर अब तुम में से कोई भी एक भी निर्वाणा पिल नहीं ले पाएगा। मोलिंग बोलता है कि लिंडोंग, हमें मेन शांग और शियुन की मौत का बदला लेना होगा। हम अपनी जान की परवाह किए बिना इनसे फाइट करेंगे। जियोयान भी लिंडोंग के साथ खड़ा था। मो होंगलिंग भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। बाकी के पेटिशनर भी अब लिंडोंग की मदद करने के लिए आते हैं। उन्हें एहसास था कि उन्हें जिन फेंग का आज खात्मा करना ही होगा, वरना वो उन्हें लूटता ही रहेगा। लिंग लेंगटियन को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो लिंडोंग को सभी सपोर्ट कर रहे थे। जिन फेंग बोलता है कि तुम इन घायल लोगों के साथ मेरे होली लाइट डायनेस्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, और वो अपने ओरा को तेजी से स्प्रेड करता है, जिससे मोलिंग थोड़ा घबराया हुआ कहता है कि जिन फेंग एक हाफ स्टेप निर्वाणा रियल्म का कल्टिवेटर है, इसीलिए हमें काफी केयरफुल रहना होगा। लिंडोंग कहता है कि तुम सभी घायल हो, इसीलिए तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। मैं अकेले ही इसका सामना करूंगा, और वो तेजी से जिन फेंग पर अटैक करने जाता है। जिन फेंग अपने साथियों को उसे रोकने भेजता है। लिंडोंग अपने स्पीयर के अटैक से उन सभी होली लाइट डायनेस्टी के लोगों को आसानी से मारने लगता है, और वो कुछ ही समय में उसका सफाया कर देता है। और अब वो लिंडोंग ग्रेट सी सील का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जिन फेंग पर अटैक करता है, पर जिन फेंग होली लाइट शील्ड को एक्टिवेट करके उस अटैक को रोकने लग जाता है। लिंडोंग अब उस पर एक पावरफुल स्पीयर अटैक करता हुआ कहता है कि जिन फेंग, तुमने मेरे साथियों की जान ली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिन फेंग कहता है कि इन मामूली लोगों के लिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, पर क्या तुम में इतनी योग्यता है, और वो उसे दूर कर देता है। लिंडोंग अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे डीमन एप बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। वो जिन फेंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ नहीं आ रहा था, और वो लिंडोंग पर अटैक करता है। लिंडोंग की पावर काफी कमजोर थी, जिससे वो डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जिन फेंग कहता है कि लड़के, वास्तव में तुम्हारे पास कुछ टेक्निक है। उन दोनों के बीच अब स्पीयर से फियर्स फाइट होने लगती है। उनकी लड़ाई से तेज एनर्जी विस्फोट हो रहे थे। मोलिंग को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि लिंडोंग वास्तव में एक हाफ स्टेप निर्वाणा रियल्म के एक्सपर्ट्स से फाइट कर सकता है। लिंडोंग के अटैक फियर्स होते जा रहे थे, पर जिन फेंग भी अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोक रहा था। जिन फेंग लिंडोंग को मारने की कोशिश करता है, पर वो हर बार उसके अटैक से बच जा रहा था। वो फाइट अब और ज्यादा इंटेंस होने लगी थी। जिन फेंग अब इस फाइट को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो होली लाइट डीमन स्टाफ से एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे काफी तेज विस्फोट होता है। साथ ही वो मल्टीपल स्पीयर से भी लिंडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंडोंग उन सभी स्पीयर पर रन करके तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिन फेंग एक अटैक करके उसे दूर कर देता है। सभी पेटिशनर ये फाइट
देखकर हैरान थे। जिनफेंग देखता है कि लिनडोंग को अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो परेशानी से बोलता है कि इस लड़के को मारना वाकई आसान नहीं है और अब वो अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है। मोलिंग को लिनडोंग की फिक्र होती है और वो दूर हटने को कहता है। होली लाइट डायनेस्टी के डिसिपल्स कहते हैं कि ये एक मिड लेवल की क्रिएशन मार्शल आर्ट है और भाई जिन की पीक क्रिएशन रियल्म की पीक पावर के साथ ये लड़का निश्चित रूप से मारा जाएगा और इसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। और वो अपनी एलिफेंट क्रिएशन आर्ट से लिनडोंग पर अटैक करता है तो लिन भी अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट यानी प्रिजन फिंगर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो 4 फिंगर ब्रेक द स्काई को एक्टिवेट करता है। उन दोनों की क्रिएशन मार्शल आर्ट एक दूसरे के टकराने से तेज एनर्जी वेव रिलीज होती है। लिनडोंग की क्रिएशन मार्शल आर्ट पावरफुल थी, जिससे जिनफेंग की मार्शल आर्ट टूटने लगती है। वो अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट की पावर को बढ़ाता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो 4 फिंगर अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो होली लाइट शील्ड को एक्टिवेट करता है पर तेज स्पॉट होता है। सभी ये देखकर हैरान थे। जिनफेंग घायल होकर नीचे गिर जाता है। लिनडोंग उसे बोलता है कि तुम हार चुके हो। होली लाइट डायनेस्टी के डिसिपल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लिनडोंग ने उन्हें हरा दिया। मोलिंग भी लिनडोंग की पावर से हैरान था। बाकी के लोग लिनडोंग की पावर देखकर चौंक गए थे। जियोयान तेजी से लिनडोंग के पास जाता है। लिनडोंग उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब हमें चलना चाहिए। जिनफेंग अभी मरा नहीं था। वो वापस से खड़ा होने लगता है और बोलता है कि परिणाम अभी डिसाइड नहीं हुए। होली लाइट डायनेस्टी के लोग परेशान थे। जिनफेंग लिनडोंग से कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो पर मुझे तुम्हें मारना होगा, वरना आगे चलकर तुम मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर सकते हो। और वो अपने सभी साथियों को होली स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने को कहता है, जिससे सभी अपनी पोजीशन लेकर एक गठन का निर्माण कर लेते हैं। इससे लिनडोंग और जियोयान के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। लिनडोंग जियोयान के साथ भागने की कोशिश करता है पर वो उस फॉर्मेशन में फंस जाता है। लिनडोंग अपने स्पीयर से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो तोड़ नहीं पा रहा होता। जिनफेंग बोलता है कि लड़के, आज तक इस होली लाइट फॉर्मेशन को कोई भी तोड़ नहीं पाया। मोलिंग अपने साथियों से कहता है कि हमें भी लिनडोंग की मदद करनी होगी और वो तेजी से उस फॉर्मेशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिन लैंगटियन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो तो यही चाहता था कि उसके रास्ते का काटा लिनडोंग मारा जाए। जिनफेंग अपने साथियों को मोलिंग और लिनडोंग के बाकी दोस्तों को रोकने भेजता है, जिससे अब उन दोनों टीम के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं जिनफेंग अब लिनडोंग पर उस फॉर्मेशन की मदद से प्रेशर डालने लग गया था। लिनडोंग अपने स्पीयर से उस एनर्जी को रोकने लग गया था, लेकिन अब जिनफेंग के साथी भी उस फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी डालने लगते हैं। इससे लिनडोंग पर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। जिनफेंग कहता है कि तुम अब जल्दी मारे जाओगे और ये मेरे होली लाइट डायनेस्टी से दुश्मनी करने का परिणाम होगा। पर अब लिनडोंग को गुस्सा आने लगा था और अब वो अपनी यांग एनर्जी और तेलिस्मान स्टोन की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आसानी से उस एनर्जी का विरोध करने लगता है और वो उस होली लाइट फॉर्मेशन को तोड़ देता है। जिनफेंग हैरान था। अब लिनडोंग अपने डेसोलेशन स्काई फिंगर को एक्टिवेट करता है और इस टेक्निक के 5 फिंगर मुंह से जिनफेंग पर अटैक करता है। जिनफेंग और उसके साथ ही शील्ड को एक्टिवेट करते हैं पर लिनडोंग अपनी पूरी पावर से उन पर प्रेशर डाल रहा था, जिसका वो विरोध नहीं कर पाते और एक तेज एनर्जी के साथ बहुत बड़ा धमाका होता है। जिनफेंग और उसके साथ ही मारे गए थे और वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया था। मो होंगलिंग कहती है कि वास्तव में लिनडोंग की क्रिएटिव मार्शल आर्ट में काफी पावरफुल है। होली लाइट डायनेस्टी के बाकी डिसिपल डरने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब मोलिंग और बाकी सभी खुश थे कि हम जीत गए। लिनडोंग भी नीचे आता है पर वो काफी कमजोर हो चुका था। डियाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लिनडोंग कहता है कि शायद मेरी करंट पावर के साथ 5 फिंगर मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा मुझे कमजोर कर देता है। जियोयान भी उसके पास आता है। लिनडोंग कहता है कि सब कुछ ठीक है पर अब लिंग लैंगटियन लिनडोंग को मारने के लिए आने लगता है क्योंकि यही वक्त था जब लिनडोंग सबसे कमजोर है और वो उसे ठिकाने लगा सकता है। जियोयान उसे रोकने लगता है पर लिंग लैंगटियन के अटैक से वो दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। लिनडोंग को उसकी काफी फिक्र होती है। मोलिंग भी ये सब देख रहा था। वो लिंग लैंगटियन से बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो और उसे रोकने जाता है। लिंग लैंगटियन अपने अटैक से उसे दूर कर देता है और बोलता है कि राजकुमार, आपको मेरे और लिनडोंग के मामले के बीच में नहीं आना चाहिए। और अब लिंग लैंगटियन अपनी पावर से लिनडोंग पर अटैक करता है पर लिनडोंग उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और अब वो डेवरिंग एशियन सिंबल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो लिनडोंग की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे अब लिंग लैंगटियन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी बॉडी में मौजूद मास्टर की मदद लेता है, जिससे वो काफी मुश्किल से लिनडोंग से छूट पाता है। और अब मो लिंग भी लिनडोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाता है। मो होंगलिंग भी वहाँ गई थी। लिंग लैंगटियन कहता
कहता है कि लिंडोंग इस बार तो तुम भाग्यशाली थे जो बच गए, पर अगली बार तुम लकी नहीं होगे, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार दूंगा। लिंडोंग कहता है कि जल्दी हमारे बीच में यह लड़ाई खत्म होगी। लिंग लेंटियन अब वहाँ से निकल जाता है। जियोयान अभी भी बेहोश था। लिंडोंग उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और उसकी बॉडी में पावर डालकर उसे ठीक करने लगता है। मोलिंग अपने साथियों की मौत से परेशान था। वो सोचता है कि अब मैं और लिंगडोंग ही बचे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इस एशियन बैटलफील्ड में आने से हमें इतना बड़ा नुकसान होगा। वहीं अब हमें किंगजू को दिखाया जाता है जो उस निर्वाणा बिस्ट की बॉडी को ढूंढने आई थी। वो एक जगह पर आकर उतरती है। उसे वो बिस्ट नजर आ जाता है, पर तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है। वो 9 निर्वाणा रियल्म का एक पेटिशनर है जिसका नाम जियो युआन होता है। किंगजू से कहती है कि राजकुमार जियो युआन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जियो युआन किंगजू को पसंद करता है, इसीलिए वो यहाँ आया होता है। वो बोलता है कि किंगजू, यहाँ हम दोनों ही मौजूद है, इसीलिए तुम्हें मेरे प्रति इतना विनर होने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ अपने मास्टर के ऑर्डर्स पर आई हूँ ताकि मैं इस एशियन बैटलफील्ड की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। जियो युआन बोलता है कि किंगजू, तुम यहाँ आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं पहले ही अपने मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आ गया था। पहले ही मैंने इस मामले को सुलझा लिया है, और ये सिर्फ राक्षसी जानवरों की परेशानी के कारण उत्पन्न हुई एक प्रॉब्लम थी। किंगजू कहती है कि तुम्हारी बातों के हिसाब से उन बिस्टे का एक और जगह अटैक हुआ, यानी उस निर्वाणा बिस्ट ने एक से अधिक जगह को अफेक्टेड किया होगा। जियो युआन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। किंगजू बताती है कि इस निर्वाणा रियल्म के डेमोनिक बिस्ट को एक बिस्ट कंट्रोल सील के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, और वो उससे वो सील दिखाती हुई बोलती है कि जरूर कोई पर्दे के पीछे छिपकर बड़ी चाल चल रहा है। जियो युआन उस सील को देखकर हैरान होता है और कहता है कि आखिर एक निर्वाणा डेमोनिक बिस्ट पर कौन सील प्लांट कर सकता है। किंगजू बताती है कि शायद एशियन बैटलफील्ड में घुसपैठ करने वाले दुश्मन काफी पावरफुल लोग होने चाहिए। जियो युआन बोलता है कि मैंने इस बिस्ट सील पर ध्यान नहीं दिया था। किंगजू बोलती है कि जियो युआन, आपके पास इस मामले से लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए अब मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ। गुड बाय बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जियो युआन उसके सेंट को फील करता हुआ बोलता है कि किंगजू, आके तुम काफी अभिमानी हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपनी बनाकर रहूंगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो भी किंगजू के पीछे ही जा रहा होता है। तभी हम उस जगह पर एक आदमी को देखते हैं जो अपने दो सब ऑर्डिनेट्स से बोलता है कि हमारे दूसरे साथियों को बता दो कि हमने सुपर सेक्टर के लोगों के लिए जो चारा बिछाया था वो उसके झांसे में आ गए हैं, और अब हमें उन्हें ट्रैप में खत्म करना होगा। अब हम लिंडोंग को देखते हैं जो सभी निर्वाणा पिल की एनर्जी को कंडेंस करने लग गया था, और साथ ही उसने जिन फेंग की भी मार्शल स्किल एलिफेंट कोलेप्सिंग हेवन स्ट्राइक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे अब वो उसे एक्टिवेट करके उसका इस्तेमाल करता है। इससे एक काफी तेज ब्लास्ट होता है। लिंडोंग काफी खुश होता है कि वो इसे एलिफेंट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना सीख गया। अब वो डियाओ और जियोयान के पास आता है। लिंडोंग डियाओ को बताता है कि जिन फेंग के द्वारा बनाई गई ये मार्शल आर्ट की वाकई काफी इम्प्रेसिव है। डियाओ बोलता है कि आखिर यह एक तरह की क्रिएटिव मार्शल आर्ट है, इसीलिए अगर तुम लगन के साथ इसका अभ्यास करोगे तो इसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। लिंडोंग कहता है कि क्या मैं इस तरह से एक क्रिएशन लेवल मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर पाऊंगा, लेकिन वो सोचता है कि उसके 5 फिंगर पाम अटैक से वो पूरी तरीके से कमजोर हो गया था, जिससे लिंग लेंटियन ने मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश की। वो परेशान होता है कि वो फ्यूचर में अगर अपने 5 फिंगर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे तो मुसीबत में पड़ सकता है। डियाओ उसे परेशान देखकर पूछता है कि लड़के, आखिर तुम्हें क्या हुआ जो तुम इतने गुमसुम हो गए। लिंडोंग उसे कहता है कि ओली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई में हमें एक काफी बड़ा नुकसान हुआ, साथ ही वो एक हाफ स्टेप निर्वाणा एक्सपर्ट था, और मेरी अभी करंट कल्टिवेशन लेवल के साथ ग्रेट डेजोलेट की 5 फिंगर पावर को उजागर करना मुझे काफी ज्यादा थका देता है। इसीलिए अगर मैं एक ट्रू निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर से मिलता हूँ तो मुझे डर है कि मेरे पास जीतने की कोई गारंटी नहीं होगी। डियाओ सोचकर बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाए तब एक रास्ता जरूर होता है, और वो उसे एक टेक्निक का स्क्रॉल निकाल कर दिखाता है जो एक स्मॉल निर्वाणा गोल्डन बॉडी स्किल का स्क्रॉल था। डियाओ कहता है कि इस टेक्निक को मैंने काफी मुश्किल से प्राप्त किया था। अगर तुम इस टेक्निक में महारत
ताकत हासिल कर पाते हो तो मुझे विश्वास है कि तुम आसानी से अपने 5 फिंगर डेजोलेट पावर को एक्टिवेट करने में सक्षम होगे। लिंडोंग इससे काफी खुश हुआ, कहता कि तुमने इस टेक्निक को मुझे पहले क्यों नहीं दिया, और वो उस टेक्निक को लेने लगता है पर डियाओ से दूर कर देता है और बताता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं कंजूस हूँ जिससे मैंने टेक्निक तुम्हें पहले नहीं दी। फिजिकल कल्टीवेशन कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे रातों रात ही हासिल किया जा सके। अगर तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल हुई तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बजाय उल्टा तुम्हें नुकसान ही होगा। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? लिंडोंग थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो डियाओ से बताता है कि तुम्हारी पावर में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही एंसेस्ट्रल डेवरिंग सील से तुम्हें किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी मदद मिलती है। अगर तुम पूरी कोशिश करो तो तुम इस टेक्निक को कल्टिवेट कर पाओगे। और अब डियाओ से वो टेक्निक दे देता है। लिंडोंग बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे लेकर इतने चिंतित होगे और अब मुझे इस टेक्निक की प्रैक्टिस जल्दी से स्टार्ट करनी चाहिए। वो उसे ओपन करने लगता है। डियाओ से रोकता हुआ बोलता है कि तुम्हारा निर्वाणा पिल्स का कियान कुन स्पेस बैग कहाँ है, उसे जल्दी से मुझे दे दो, क्योंकि इस तरह की टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए मैं निर्वाणा पिल्स की मदद से तुम्हें एनर्जी दूंगा। लिंडोंग उसे अपना कियान कुन बैग सौंप देता है और बोलता है कि तुम इनका संयम से इस्तेमाल करना। डियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अब लिंडोंग उस टेक्निक के स्क्रॉल को एक्टिवेट करता है और उनके मंत्रों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। डियाओ से अपने एंसेस्ट्रल डेवरिंग सिंबल को एक्टिवेट करने की सलाह देता है तो लिंडोंग अब ऊपर जाकर उसे एक्टिवेट करने लगता है। डियाओ कहता है कि याद रखना कि तुम उस एंसेस्ट्रल सिंबल की सिर्फ थोड़ी डेवरिंग पावर को ही उजागर करना, वरना वो एनर्जी पावरफुल लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे हमारे लिए परेशानी काफी बढ़ जाएगी। लिंडोंग उसकी बात समझ जाता है और अब वो अपने डेवरिंग पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वो आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वहीं बैठकर निर्वाणा गोल्डन बॉडी की प्रैक्टिस करने लग जाता है। डियाओ कियान कुन बैग में से पिल से निकालकर डेवरिंग सिंबल को एनर्जी देने लगता है, क्योंकि एनवायरमेंट की ये एनर्जी गोल्डन बॉडी की प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस एनर्जी की वजह से लिंडोंग पर प्रेशर पड़ने लग गया होता है। डियाओ से बोलता है कि तुम इस निर्वाणा एनर्जी का विरोध मत करो, ये तुम्हारी बॉडी को एनर्जी से भर देगी और फिर तुम्हारी बोन को रिफाइन करेगी। हालांकि तुम्हें इस एनर्जी से थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, पर मुझे यकीन है कि तुम उस दर्द को सहन कर पाओगे। लिंडोंग अब सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर वो एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिससे उसे काफी जोर से पीड़ा होने लग जाती है। पर लिंडोंग उस दर्द को सहन कर रहा होता है। जियोयान परेशान होता है, जिससे वो चिल्लाने लग गया था। डियाओ से शोर मचाने से मना करता है और कहता है कि गोल्डन बॉडी को बनाना इतना आसान नहीं होता, जिससे लिंडोंग को दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। लिंडोंग इस निर्वाणा फायर को टेम्पर करके ही अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी के रूप में रिबोर्न कर सकता है। लिंडोंग लगातार उस गोल्डन बॉडी को कल्टिवेट करना जारी रखता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिंडोंग के आसपास की एनर्जी अब कमजोर हो चुकी थी। डियाओ आराम कर रहा होता है, पर जब वो देखता है कि लिंडोंग को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो कियान कुन बैग से और ज्यादा पिल निकाल कर लिंडोंग को डेवरिंग सील की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, जिससे लिंडोंग की बॉडी गोल्डन बॉडी के साथ फोर्ज होने लग गई थी। डियाओ खुश होता है और अब एक तेज एनर्जी वेव चारों तरफ फैलती है, क्योंकि लिंडोंग ने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया होता है। डियाओ काफी खुश होता है और अब लिंडोंग भी वहाँ से नीचे आ जाता है। वो एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा है। वो बोलता है कि इस निर्वाणा गोल्डन बॉडी के साथ मेरी प्रिजन स्काई फिंगर और बाकी की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने में परेशानी नहीं होगी और अब मैं किसी निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर का भी सामना कर पाऊंगा। डियाओ कहता है कि लड़के तुम ज्यादा ऊंचा मत उठो, अभी भी तुम्हें इस बॉडी की लगन के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ये टेक्निक अभी भी और परफेक्शन के साथ कल्टिवेट की जा सकती है, जिससे तुम्हारी निर्वाणा रियल्म में प्रवेश करने में काफी मदद करेगी। लिंडोंग अब उस गोल्डन बॉडी को डीएक्टिवेट कर लेता है। लिंडोंग उससे पूछता है कि मेरा कियान कुन बैग कहाँ है। डियाओ से वो बैग देता है, पर वो पूरा खाली होता है, जिससे लिंडोंग परेशान होता है और बोलता है कि इसमें एक भी पिल नहीं बची। डियाओ कहता है कि तुम मुझे थैंक्स कहने की बजाय इन पिल्स के बारे में सोच रहे हो। अगर उस क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने तुम्हारे पिल्स के साथ मदद नहीं की होती तो तुम कभी भी इन निर्वाणा पिल्स एनर्जी से गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाते। लिंडोंग
कहता है कि मैंने उस होली लाइट डायनेस्टी और उन बिस्ट का शिकार करके हजारों निर्वाणा पिल्स इकट्ठा की थी और वो कम से कम 10,000 निर्वाणा पिल्स होगी। क्या मेरी इस टेक्निक में इतनी एनर्जी की खपत हुई? डियाओ बोलता है कि लड़के तुम्हें इतना कंजूस नहीं बनना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बॉडी रिफाइंड टेक्निक के आगे ये 10,000 निर्वाणा पिल्स कुछ भी नहीं है और अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने इस टेक्निक को सीख लिया। लिंडोंग इस बात को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मुझे अब लग रहा है कि निर्वाणा पिल्स को वापस से इकट्ठा करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हमें इस जगह पर रहते हुए काफी दिन हो गए, इसीलिए अब हमें सन सिटी वापस लौटना चाहिए। जियोयान अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिंडोंग और डियाओ उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 7 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। टेक केयर, गुड बाय।